नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में एलटी ग्रेड की कोर्ट सुनवाई के बारे में बात करेंगे। हिंदी और एसएसटी के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी मामले की सुनवाई हुई, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो है टीजीटी पीजीटी की मीटिंग की अपडेट। मीटिंग अभी चल रही है, इसकी अपडेट आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, हमारे चैनल के माध्यम से आपको इस तरह की अपडेट दी जाती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि बेल आइकन दबाने के बाद ही आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आज एलटी ग्रेड की सुनवाई थी, जिसमें हिंदी और एसएसटी के रिजल्ट के बारे में जो याचिका डाली गई थी उसकी सुनवाई थी। तो इसमें जो सुनवाई के दौरान जो बातचीत हुई उसके कुछ अंश जो इस तरह से आए हैं। इसमें देखिए, एलटी ग्रेड की लीगल टीम की तरफ से यह बात रखी गई है और इसमें बताया गया कि सरकारी वकील ने क्या कहा। सरकारी वकील ने बोला कि माननीय सर, 50 लोगों के ऊपर पेपर लीक का आरोप लगा है, जिनमें से 32 लोग परीक्षा में शामिल हुए हैं और 18 लोग अनुपस्थित रहे। ऐसे में इन दोनों विषयों की परीक्षा को रद्द करने की संस्तुति दी जाए। राधाकांत ओझा सर, याची के जो वकील हैं, उन्होंने बोला यदि पेपर लीक का आरोप है तो आपने 13 विषयों का रिजल्ट किस आधार पर दिया, और सभी प्रश्न पत्रों में 30 क्वेश्चंस कॉमन है, और ऐसे में आप किस आधार पर इन दोनों विषयों की परीक्षा रद्द करने की बात कर रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, रद्द तो नहीं होने देंगे। यदि 2 के साथ आपने कुछ गड़बड़ किया तो फिर हम 13 को भी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सही बात थी, 13 की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट दिया गया है आखिर किसी न किसी आधार पर दिया गया है। और 18 लोग जब अनुपस्थित हैं और 32 लोगों ने केवल परीक्षा दी है, 50 लोग ही पेपर लीक में शामिल हैं, तो बाकी लोगों को क्यों इसमें फंसाया जाए। आगे सरकारी वकील ने कहा, इन्हीं 2 विषयों पर आरोप लगा है और एसटीएफ जांच कर रही है। ऐसी दशा में रिजल्ट कैसे दिया जाए। विपक्ष की इस दलील पर पक्ष ने क्या किया, विपक्ष की बहस को सुनने के बाद माननीय जज साहब की टिप्पणी आई दोनों की। माननीय जज साहब बोले, प्रदेश में आए दिन पेपर लीक का आरोप लग रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, तो कितनी परीक्षाओं को रद्द करना चालू रखें, रद्द करता चलूं। 50 लोगों की वजह से 2 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। बिल्कुल सही बात है। पेपर लीक आरोप का एकमात्र विकल्प परीक्षा रद्द करना नहीं है, अतः मैं परीक्षा रद्द नहीं करूंगा। आप जिन 50 लोगों का जिक्र कर रहे हैं उनको बाहर करके रिजल्ट दीजिए। बाकी जब तक इच्छा हो तब तक 50 लोगों की जांच करते रहिए। यह भी एक कमेंट था जज साहब का कि 50 लोगों की आपकी जब तक इच्छा हो तब तक जांच करते रहिए, यानी कि जांच में इतनी देरी हो रही है। राधाकांत ओझा सर के आग्रह पे माननीय जज साहब ने रिवाइंडर लगाने के लिए पुनः 16 जुलाई का डेट मुकर्रर किया है। यानी एक चीज़ क्लियर हो गई है कि रिजल्ट अब कोर्ट के माध्यम से आएगा और 16 तारीख को रिवाइंडर लगाया जाएगा और अगली सुनवाई अब 16 तारीख को होगी। जब आयोग की नीयत सही नहीं तो धरने के माध्यम से रिजल्ट कैसे देता। अभी तक तो मेल मिलाप से केवल हम लोगों को बरगलाता रहा। अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे, जब माननीय न्यायालय ने सारी बातें आयोग को शेयर करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये बात देखिए सही है यहाँ पे कि धरना प्रदर्शन जो चल रहा था उसके साथ साथ आयोग के पास एक और दावा था कि अभी रिपोर्ट नहीं आई है, चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है, इसलिए मैं रिजल्ट नहीं दूंगा। लेकिन जब चीज़ें न्यायालय में पहुँच जाती हैं तो वहाँ पे तर्क वितर्क होता है और जब बहस होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। जैसा कि इस बहस से आपको भी क्लियर हो गया होगा कि जज साहब का जो यहाँ पे बयान आया है, जज साहब ने जो बोला है पक्ष और विपक्ष को सुनने के बाद, उससे कई चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं खुद ही। तो रिजल्ट आना 100% तय है और अब यह रिजल्ट जल्दी आएगा। और जो जांच चल रही है उसमें भी तेज़ी आएगी।
खैर रिजल्ट आ जाए उसके बाद जांच जो है 50 लोगों की होनी है, वो होती रहेगी। तो दोस्तों ये थी LT ग्रेड की आज की सुनवाई की अपडेट। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई की। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना था। तो ऋषभ मिश्रा के इस मामले का हाल भी वही हुआ जो अमिता त्रिपाठी के मामले का हुआ था, जो उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी सुनने के लिए, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। आज इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अब ये बोला है कि इसको हाई कोर्ट की डबल बेंच में ही सुना जाएगा, हम इस मामले को नहीं सुनेंगे। और ये भी बोला कि जैसे कि इस तरह की रिट अगर लगती रहेंगी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सिंगल बेंच, डबल बेंच, तो कोई भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी। तो बस अब थोड़ा सा इंतज़ार, नेक्स्ट सुनवाई के बाद सब कुछ क्लियर होने जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती की ज्वाइनिंग इसी महीने में होने की उम्मीद है, क्योंकि एक हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट इन सब चीज़ों को फाइनल करने जा रहा है। TGT PGT की बात कर लेते हैं। TGT PGT की मीटिंग होनी थी आज और मीटिंग हुई, उसकी अपडेट्स क्या मिली इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मीटिंग काफ़ी देर तक चली है और अभी सारी चीज़ें इसकी क्लियर नहीं हो पाई हैं। जैसे इसकी चीज़ें क्लियर होंगी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसमें अभी केवल इतना ही पता लग पाया है कि इंग्लिश और साइंस का जो इंटरव्यू है वो हो सकता है आपका 27 जुलाई से शुरू हो जाए। लेकिन अभी मैं इसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि इसकी ऑफिशियल अपडेट अभी तक मुझे कुछ मिली नहीं है। जैसे इसके बारे में जानकारी मिलेगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों बने रहें CP स्मार्ट क्लासेस के साथ, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।